जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे झारखंड पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। प्रश्न है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये कहाँ पर हुआ था। ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर, जो कि ये पंजाब में पड़ता है। और पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ हो जाए। कहाँ? चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे भगवत सिंह मान। कौन हो जाएंगे? भगवत सिंह मान। और यहाँ के राज्यपाल जो है ये कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया हो जाएंगे पंजाब के राज्यपाल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। तो किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 के अधिनियम। कौन सा? 1935 का अधिनियम में की गई। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो ये थे कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो यह R.E.H. डायर। कौन थे? R.E.H. डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष ये कौन रहे थे? तो ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे अधिक समय तक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो कायदे आजम जो है किसे कहा जाता है? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने का समय भारत के वायसराय कौन थे। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और असहयोग कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 को। तो इसका करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? तो ये 1921 में थे। कब? 1921 में ये आया था। तो इसका करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा, 1921 में। अगला प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार ये कौन हो जाएंगे? तो मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। कौन? मोहम्मद इकबाल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। तो कौन सी पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी। कौन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुस्तक को लिखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो यह कहाँ? इलाहाबाद में की थी। कहाँ? इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इलाहाबाद में की थी। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध जगह कहाँ पर है। तो चौरी चौरा जो है नामक प्रसिद्ध जो जगह है कहाँ पे? गोरखपुर में हो जाएगा। कहाँ? गोरखपुर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो 1 बार बने थे। कब? 1 बार। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इकबाल जिंदाबाद का नारा तो दिया था, किन दिए थे? भगत सिंह। कौन? भगत सिंह जो इकबाल जिंदाबाद का नारा दिए थे। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था? तो निम्नलिखित में कौन से भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था? तो कौन थे? BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे शामिल नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इंडियन ओपिनियन नाम है। क्या? इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हरिपुरा में। कहाँ? हरिपुरा में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे, इसीलिए इनका बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो कौन निभाई थी? बारडोली सत्याग्रह। कौन? बारडोली सत्याग्रह। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सारे क्वेश्चन को देख लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। थैंक यू सो मच।